हर एक अनुयोग की भाषा जुदी जुदी होती है। द्रव्यानुयोग कहेंगे कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, उसके पर्याय नहीं करता, नहीं कुछ कर सकता है। चरणानुयोग क्या कहेगा? उसको कहते जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमारी सावधानी पूर्वक इस तरह से आपका कार्य करो कि कोई जीव न मरे। अरे यहाँ तो कहते हैं कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, तुम दूसरे को आयु दे नहीं सकते, और वहाँ कहते कि इस तरह से आपको सावधानी पूर्वक आपकी आचरण रखना चाहिए। तो उसमें विरोध है क्या? उनकी उपदेश की भाषा ऐसी होती है। हर एक अनुयोग की भाषा जुदी जुदी है, उसकी कथन पद्धति जुदी जुदी है। कर्णानुयोग तो कहेंगे कहाँ कितने जीव रहते, किस अवस्था में रहते, क्या होते हैं, वो वहाँ बताया जाएगा। और प्रथमानुयोग में तो था वाली भाषा आती है कि ऐसे था, उसने ऐसा पुण्य किया, पाप किया, उसके ऐसे फल, 2 4 5 10 भवों की सभी बातें वहाँ बताई जाएगी। और फिर वो चक्रवर्ती हुआ, फिर उसने क्या, आकाश से कि किसी ने पूछा है, कोई तारा गिरा, उसको देखा और उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ है ने क्या, उसके जो कुछ तत्व श्रवण किए थे या तत्व को धारण किया था, समय दृष्टि था कहेंगे, तो उसके वैराग्य का कोई बाह्य निमित्त बताया। बाह्य कुछ देखने से कोई वैराग्य नहीं होता है। उस जीव को वैराग्य हुआ, बस इतना बताना है। जो होगा वो सारा अंतरंग में अपने से ही होता है ना। तो ये था वाली बात है जो स्टोरी कहेंगे, परंतु वहाँ स्टोरी बताने का प्रयोजन नहीं है। वहाँ पर भी जीवों को, कोई एक पापी था, मुनिराज मिले, मुनिराज ने उनको ये उपदेश किया, तो ये उपदेश बताया जाता है। बचपन में मैं प्रथमानुयोग बहुत हमने पढ़े। कैसे पढ़ते थे मालूम है? स्टोरी में इंटरेस्ट था ना, जो स्टोरी पढ़ते थे, जब मुनि मिले और उपदेश शुरू किया तो 2 पन्ने पलट दिए जो मूल पढ़ना था वही चला गया तो आगे बढ़ते गए। क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रत्येक अनुयोग की अलग अलग भाषा होती है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजनवश अन्य अन्य अनुयोग का कथन किया जा सकता है। ऐसा कोई वहाँ कंपार्टमेंट नहीं, अभी इसमें कोई प्रथमानुयोग का कथन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं कर्णानुयोग की बातें भी द्रव्यानुयोग में आ जाएगी, कर्णानुयोग में भी द्रव्यानुयोग बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो हमें द्रव्यानुयोग के जो सिद्धांत है उसी को सिद्ध करना है। वो तो खास प्रयोजन वाली बातें है, इन्हें वितरागता कैसे उन कथनों में से निकालना है ये हमें जानना आवश्यक है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वितरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है। कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता।